आज हम आपको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में बता रहे हैं। अभी तक जो हम चैप्टर्स कर रहे थे वो थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्क होता है। क्या फर्क होता है सर? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहता है, मैं बताता हूं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इट मींस कंप्लीट क्लोजर ऑफ बिजनेस। ठीक है? इन दिस business comes to an end, all assets sold, all liabilities paid, partners fully settle their accounts। इसके अंदर अकाउंट्स जो बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं? रियलाइजेशन, कैपिटल, कैश बैंक और कभी कभी कोई पार्टनर्स लोन। ठीक है बच्चों? डिफरेंस between dissolution of partnership and dissolution of firm। dissolution of partnership, dissolution of firm। business comes to an end, business remains continued। अगर एडमिशन होता है तो पार्टनरशिप डीड चेंज होती है, दुकान बंद नहीं होती। बिजनेस कम्स टू एन एंड। अकाउंट revaluation account is prepared। realization account is prepared। assets liabilities were revalued। assets were sold, liabilities were paid। assets were sold and liabilities were paid। it is always voluntarily। ये हमेशा वॉलंटरली होता है सर। it can be voluntary or by the order of court। ठीक है सर, नोट कीजिए बच्चों। मेहुल। यस सर। बेटा रेगुलर टाइम पर आया करो, अच्छे से पढ़ो बेटा, बार बार कह रहा हूँ। सॉरी सर। थोड़ी देर बाद ना समझ आने बंद हो जाती है बच्चे।
मोड ऑफ, कोई चीज समझ नहीं आए दोबारा बोलो, मोड ऑफ डिसोल्यूशन। पहला है विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोड, क्या है, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोड। इसके अंदर सबसे पहले आता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। कोई पार्टनर आपस में डिसाइड करते हैं कि यार अब बिजनेस चले, अब बिजनेस बंद हो, तो जो मर्जी जैसे मर्जी डिसाइड कर सकते हैं, हम कहने वाले कौन हो। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, when all or all except one became insolvent. When business became unlawful. When business became unlawful. ठीक है, बाय नोटिस। नोटिस समझते हो, पार्टनरशिप एक्ट बिल है, नोटिस दो, दुकान बंद कर दो, ठीक है। On happening of an event, expiry of term, expiry of term, expiry of venture, death of a partner, on adjudication, ये है सर विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट का। या तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से खत्म कर लो, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, बिजनेस अनलॉफुल हो जाए, नोटिस हो, हैपनिंग ऑफ इवेंट, एक्सपायरी ऑफ टर्म, 4 साल के लिए था, 4 साल खत्म हो गए, ठीक है जी। एक्सपायरी ऑफ वेंचर, एक काम के लिए पार्टनरशिप शुरू करी थी, काम कंप्लीट हो गया। डेथ एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, देखो कई बार क्या होता है, कोर्ट इंटरवीन करता है और हमारा बिजनेस हो जाता है। मैंने पार्टनर, जब कोई भी पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल हो गया, तो कोर्ट इंटरवीन करके हमारे पार्टनरशिप के बिजनेस को बंद कर सकता है। When a person became permanent incapable of performing his duties, ठीक है। A partner is found guilty of misconduct, partner is found guilty of misconduct, कोई चीज तोड़ रहा है, persistent breach, तोड़ना of agreement, by a partner, court find just and equitable, जब कोर्ट को ठीक कर ले, business is
रनिंग एट लॉसेस। कोई आदमी पागल हो जाए, परमानेंट इनकेपेबल हो जाए, पार्टनर बनने के लायक ना रहे, वो धोखाधड़ी कर रहा हो, एग्रीमेंट तोड़ रहा हो, कोर्ट को जब ठीक लगे, दुकान हमेशा नुकसान में आ रही है। तो ये था विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये था विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। करो ये, क्योंकि सर ये हमारा जानना बहुत। सेक्शन 48 ठीक है जी। सेक्शन 48 क्या बताता है? ए, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। लॉसेस फर्स्ट राइट ऑफ फ्रॉम आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर मेरे को कोई घाटा होगा तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट में से राइट ऑफ करूंगा। प्रॉफिट कम पड़ जाएगा तो मैं कैपिटल में से ले लूंगा, नहीं तो बाय पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भैया लॉसेस, ठीक है जी, लॉसेस कहां से राइट ऑफ किए जाते हैं? लॉसेस सबसे पहले राइट ऑफ किए जाते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स, फिर आउट ऑफ कैपिटल, लास्ट में पार्टनर्स घर से ले जाते हैं। 48 बी पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ असेट्स, हम जो असेट्स बेचते हैं, हम जो असेट्स बेचते हैं, सबसे पहले आउटसाइडर को पे करते हैं, फिर पार्टनर्स लोन को, फिर पार्टनर्स कैपिटल को, फिर टू पार्टनर्स इन पीएसआर। देखो बेटा, अगर हमारी फर्म असेट्स बेचती है तो सबसे पहले उससे बाहर की लायबिलिटी पे करो, फिर पार्टनर का लोन पे करो, फिर पार्टनर का कैपिटल पे करो, फिर पार्टनर्स को पीएसआर में दे दो। Firm's debt versus private debt. Firm's debt means, फर्म के डेट का मतलब क्या होता है? Debt owned by the firm to outsiders. Private debt means क्या? Private debt means debt owed by, not owned, owed by partner personally, ठीक है जी, टू अदर पर्सन। ये होता है सर हमारा। फर्म प्रॉपर्टी is first applied to pay firm debt, and if there is any surplus, it can be used to pay private debt. Private assets is first
used to pay personal liabilities. And if there is any surplus, it can be used to pay firm debt. थ्योरी कंप्लीट। चलिए बच्चों नोट कीजिए, आज तो सिर्फ थ्योरी कराएंगे, अगली क्लास में प्रैक्टिकल कराएंगे।